तुम लोग जल्दी करो, नहीं तो हमारी मूवी चालू हो जाएगी। शॉन तुम 5 मिनट रुको, बुल्ली तैयार हो रहा है, बस 5 मिनट में वो आ जाएगा। ठीक है। शॉन तुम कितना लेट आते हो, चलो अब जल्दी, नहीं तो मूवी निकल जाएगी। तुम ज्यादा होशियारी मत मारो बुल्ली, तुम्हारी वजह से हम लोग हमेशा लेट हो जाते हैं। ठीक है अब चलो जल्दी से, हमें आइसक्रीम एंड रॉड को भी लेना है। वो देखो शॉन, रॉड वहाँ पर रास्ते पर ही खड़ा हुआ है। क्या बात है रॉड, तुम इतनी जल्दी तैयार हो गए? मैं तो कब का तैयार बैठा हुआ हूँ, पर ये शॉन यहाँ पर आने में लेट हो गया। रॉड अब तू गया। तुम चुपचाप गाड़ी में बैठो, मूवी देखो और पॉपकॉर्न खाओ, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है शॉन भाई, गलती हो गई। चलो शॉन जल्दी से थिएटर में लो, हमें टिकट भी लेनी है। जाओ गुल्ली, तुम और शॉन जाकर जल्दी से टिकट लेके आओ। ठीक है गुल्ली। क्या हुआ, कहाँ है टिकट? मूवी तो हाउसफुल हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुको शॉन, शांत हो जाओ, मूवी हम लोग कल देख लेंगे, आज घूमकर घर चले जाते हैं। ठीक है, और कर भी क्या सकते हैं। गाड़ी क्यों रोक दी शॉन, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? तुम अपनी बकवास बंद करो, ये गाड़ी बिगड़ गई है। ये तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है, हमें किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। मेरे ध्यान में एक आदमी है, वो गाड़ी ठीक कर देगा। शॉन, शॉन, ये मुझे आवाज कौन दे रहा है? देखता हूँ कौन है जो मुझे बुला रहा है। कौन है यहाँ पर? दम है तो सामने आओ। शॉन, कौन हो तुम और तुम मुझे कैसे पहचानते हो? मेरा नाम जेफ है, लोग मुझे प्यार से जेफ द किलर बुलाते हैं। तुम सब लोगों ने मिलकर ग्रैनी को बहुत परेशान किया है, मैं उसका बदला लेने आया हूँ। तुम हमारे दोस्त बाबा को नहीं जानते, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो बाबा तुझे नहीं छोड़ेंगे। हा 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 हा, कसम ग्रैनी की, तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये देखो ग्रैंडपा, आपके दुश्मनों में से एक दुश्मन को मैं ले आया हूँ। वाह जेफ बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, पर ध्यान रखना हमारा मकसद बहुत बड़ा है, हमें सावधानी से सबको निपटाना होगा। ग्रैंडपा आप फिक्र मत करो, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं सबको ऐसे ही लेकर आऊंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है जेफ। चलो ग्रैंडपा, अब मैं चलता हूँ, बहुत काम बाकी है। ठीक है, जाओ जेफ, जीत तुम्हारे कदमों में होगी। अरे शॉन कहाँ चला गया? अभी तो यहाँ पर ही था। लगता है शॉन हमें यहाँ पर अकेला छोड़कर घर पे चला गया। नहीं, वो यहाँ पर कहीं पर ही गया होगा। शॉन हमें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। देखो ये आ गया हमारा हीरो। क्या हुआ दोस्तों, कोई प्रॉब्लम है? तुम कहाँ चले गए थे शॉन? हम लोग तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। मुझे बहुत जोर से सुसु लगी थी, इसलिए मैं जंगल के अंदर गया था। लाओ मैं गाड़ी रिपेयर करने की ट्राई करता हूँ, शायद शुरू हो जाए। जरूर शॉन।
अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा मूवी देखने का प्लान भी कैंसिल हो गया। चलो गुल्ली, वापस हम लोग तुम्हारे घर जाते हैं और वहाँ पर सभी लोग पार्टी करेंगे। हाँ शॉन, ये आइडिया बहुत अच्छा है। चलो आज पार्टी करते हैं। मैंने स्पीकर लगा दिए हैं। चलो पार्टी शुरू करते हैं। हाँ गुल्ली, जल्दी से गाना लगाओ। आज तो मजा आ गया। डांस करते करते मैं तो थक गया। हाँ गुल्ली, पर अब बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ हाँ चलो, मैंने घर पे खिचड़ी बनाई है। हम लोग सब साथ में खाते हैं। गुल्ली, तुम पागल हो गए हो क्या? पार्टी में कौन भला खिचड़ी खाता है? एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ। हम लोग पिज्जा लेकर आते हैं। ठीक है शॉन, चलो फिर पिज्जा लेने। गुल्ली, तुम्हारा सामना कभी मौत से हुआ है? नहीं, पर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? शॉन, ये हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो जंगल वाले रास्ते पे आ गए। हम लोग तो सही रास्ते पर ही जा रहे हैं। बस तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है। शॉन, इसका क्या मतलब? बुल्ली और रॉड अकेले बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसलिए वो लोग बाबा को भी पिज्जा खाने के लिए बुला लेते हैं। गुल्ली और शॉन को पिज्जा लेकर आने में बहुत देर हो जाती है और यहाँ पर बाबा और बुल्ली को बहुत जोरों से भूख लग रही थी। बाबा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। गुल्ली और शॉन को गए हुए 3 घंटे हो गए हैं, पर अभी तक उन दोनों का कोई अता पता नहीं है। हाँ बुल्ली, भूख तो मुझे भी लगी है, पर हम लोग इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। बाबा, हम उन दोनों को कॉल तो लगा ही सकते हैं ना? हाँ रुको, मैं कॉल लगाता हूँ। बाबा गुल्ली को कॉल लगाते हैं, पर गुल्ली का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर बाबा शॉन को कॉल लगाते हैं, पर शॉन का फोन भी स्विच ऑफ आता है। अरे, ये दोनों का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? क्या स्विच ऑफ? वो भी इतनी रात को? बाबा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी रात को अंकल वहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे थे। अंकल बाबा और बुल्ली को देखकर गाड़ी रोक देते हैं और बुल्ली से कहते हैं, अरे बुल्ली, तुम अभी तक इसी घर में क्यों रह रहे हो? तुम्हें भी मरना है क्या? अंकल की बात सुनकर बुल्ली को अंकल की बात कुछ समझ में नहीं आती है। बुल्ली अंकल से कहता है, अंकल, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? हम लोग भला अपना घर छोड़कर कहाँ रहने जाएंगे? तुमने सुना नहीं, जेफ द किलर हमारे गांव में आ चुका है। ये जेफ द किलर कौन है? यहाँ का कोई डॉन है क्या? मैंने सुना है जेफ द किलर जो गांव में जाता है, उस गांव में कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचता है। इसलिए वो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ लोग अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। अंकल, सच में आपको मेरा पड़ोसी कहने में मुझे बहुत शर्म आती है। आज तक मैंने आपसे बड़ा डरपोक नहीं देखा है। तुम नहीं समझोगे बुल्ली, मैंने तुम लोगों से ज्यादा दिवाली देखी है। और बुल्ली और शॉन कहाँ पर है? दिख नहीं रहे हैं। गुल्ली और शॉन शहर में पिज्जा लेने गए हैं, बस आते ही होंगे। ये बात सुनकर अंकल के भी होश उड़ जाते हैं और अंकल बुल्ली से कहते हैं, अब उन लोगों को भूल जाओ, वो वापस कभी नहीं आने वाले हैं। उन लोगों का अच्छा सा एक फोटो लो और उन लोगों की फोटो पर माला चढ़ा दो, क्योंकि उन दोनों की अब लाश भी नहीं मिलने वाली है। ये सब बात सुनकर बाबा को बहुत गुस्सा आ रहा था। बाबा कहते हैं, ए बुड्ढे, क्या बकवास कर रहा है? सठिया गया है क्या? तुम जैसे लोगों की वजह से ही अंधश्रद्धा ज्यादा फैलती है। अब निकल यहाँ से, नहीं तो मेरे हाथों पीटा जाएगा। बाबा, गुल्ली और शॉन शहर गए हैं और उसी रास्ते में एक जंगल आता है जहाँ जेफ द किलर आया हुआ है। जेफ द किलर और कोई नहीं बल्कि आपके दुश्मन ग्रैंडपा का भतीजा है और उसके आते ही आपके 2 दोस्त गायब हो चुके हैं। बाबा, मुझे लगता है इस बुड्ढे की बात में दम तो है, क्योंकि इतना लेट उन दोनों को कभी नहीं हुआ है। चलो, मैं तो निकलता हूँ। मेरा तो फर्ज था तुम लोगों को बताना। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें जिंदा रहना है या मरना है। बुल्ली, मुझे लगता है हमें ग्रैंडपा के घर पे जाकर एक बार देखना चाहिए। हाँ बाबा, मुझे भी यही ठीक लग रहा है। बाबा और बुल्ली ग्रैंडपा के घर की ओर पैदल ही निकल पड़ते हैं। बाबा, कहीं जेफ ने शॉन और गुल्ली को...
बस चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। बाबा और बुल्ली जा ही रहे थे, तभी उन लोगों ने देखा ग्रैंडपा खुद उसके सामने से आ रहा था। ग्रैंडपा को देखकर बुल्ली बहुत डर जाता है और बाबा से कहता है, बाबा मुझे बचा लो बाबा, ग्रैंडपा यहाँ पर ही आ रहा है। तुम डरो मत बुल्ली, मैं ग्रैंडपा से बात करता हूँ। ओए ग्रैंडपा, तुमने हमारे दोस्त गुल्ली और शॉन को कहीं पर देखा है? ग्रैंडपा बाबा को कोई जवाब नहीं देता और जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हंसते बाबा से कहता है, क्यों बाबा, अब तुझे पता लग रहा है ना अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। जब तूने मेरे सामने ही मेरी ग्रैनी को जला दिया था, तभी से मैंने शपथ ले ली थी कि तुम लोगों में से किसी को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चुपचाप गुल्ली और शॉन का पता बता दे, नहीं तो तुझे भी यहीं पर मार दूंगा। बाबा अगर आज तुम लोग जिंदा यहाँ से जा पाओगे तो कुछ कर पाओगे ना। आज तो मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। इतना कहते ही ग्रैंडपा कुछ इशारा करता है। ग्रैंडपा का इशारा करते ही 4 बड़े बड़े मॉन्स्टर बाबा और बुल्ली को घेर लेते हैं। ये सब देखकर बाबा को भी थोड़ा झटका लगता है। बाबा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने ग्रैंडपा को जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आज मैं वो गलती सुधार के ही रहूंगा। आज मैं इन सभी पापियों का विनाश करूंगा। चारों मॉन्स्टर बाबा और गुल्ली को घेरे हुए थे। तभी ग्रैंडपा वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते ग्रैंडपा बाबा से कहते हैं, बाबा अगर इन मॉन्स्टरों से बच जाओ तो मेरे घर आ जाना। तब तक हम लोग शॉन को पकाने की तैयारी करते हैं। इतना कहते ही ग्रैंडपा वहाँ से निकलने लगते हैं। बाबा भी ग्रैंडपा के पीछे जाने की कोशिश करते हैं, पर मॉन्स्टर बाबा का रास्ता रोक लेते हैं। मॉन्स्टर हमारा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तू इतना छोटा होकर हमें मारने की बात करता है। अपने दोस्त को भूल जा, यही तुम लोगों के लिए सही होगा। नहीं तो तुम लोगों को भी हम लोग पकाकर खा जाएंगे। बस बहुत हो गया, मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूँ। हमारा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं। जा बुड्ढे, जो होता है वो कर ले, पर हम लोग तुझे यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। मॉन्स्टर की ये बात सुनकर बाबा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। ये देखकर गुल्ली बहुत खुश हो जाता है और यहाँ बाबा मॉन्स्टरों से फाइट शुरू कर देते हैं। नहीं बाबा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मत जलाना बाबा। बाबा इस मॉन्स्टर को माफ कर दो, इसे इसकी गलती का एहसास हो गया है। गुल्ली, तुम्हारी वजह से मैं इस मॉन्स्टर को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो आज ये जिंदा नहीं बचता। बाबा आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया, तो मैं भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बोलो जल्दी से। बाबा आपके दोस्त शॉन और बुल्ली ग्रैंडपा के घर पे नहीं है। उन लोगों ने आपसे झूठ बोला है। तो कहाँ पर है वो लोग? वो लोग शॉन और बुल्ली को दूसरी दुनिया में ले गए हैं। ये बात सुनकर गुल्ली और बाबा के होश उड़ जाते हैं। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे कैसे, वो बताओ हमें। बाबा मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं आपको वहाँ पर ले जाऊंगा। अगर ये तुम्हारी कोई चाल हुई तो इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। बाबा थोड़ी देर सोचते हैं और मॉन्स्टर को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। गुल्ली, बाबा और मॉन्स्टर वहाँ से निकलने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद मॉन्स्टर गुल्ली और बाबा को एक घने जंगल में ले जाता है। थोड़ी ही देर में मॉन्स्टर गुल्ली और बाबा को एक कुएं के पास ले जाता है। देखो बाबा, इस कुएं की मदद से आप दूसरी दुनिया में जा सकते हो। आपके दोनों दोस्त वहाँ पर ही है। पहले तुम अंदर जाओ,
मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। बाबा, मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। अगर आप अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो आप जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। बाबा और बुल्ली थोड़ी देर सोचते हैं और बाबा बुल्ली से कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए बुल्ली, हमें हमारे दोस्त को बचाने के लिए इस कुएं में कूदना ही पड़ेगा। ठीक है बाबा। बुल्ली और बाबा कुएं में कूद जाते हैं। और थोड़ी ही देर में वो लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। पर वहां पहुंचते ही बुल्ली और बाबा के होश उड़ जाते हैं। बाबा, मुझे नहीं लगता हम लोग वापस कभी भी अपने घर पर जा पाएंगे। ये तो बहुत ही खतरनाक है। बुल्ली और बाबा ने देखा वहां पर एक बहुत बड़ा घर था और शॉन और गुल्ली को बाहर लटकाया हुआ था। उन लोगों के आसपास मॉन्स्टर भी खड़े हुए थे। तुम फिक्र मत करो बुल्ली, मैं देखता हूँ इन लोगों को। मैं तुम्हारे आसपास सुरक्षा कवच बना देता हूँ। उस कवच में से बाहर मत आना। ठीक है बाबा। बाबा बुल्ली के आसपास सुरक्षा कवच बना देते हैं और बाबा मॉन्स्टर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। मॉन्स्टर बाबा को देख लेता है। वो देखो, वहाँ पर कौन है और ये लोग यहाँ कैसे आ गए? चलो देखकर आते हैं, आखिर ये है कौन। रुको, कौन हो तुम और कहाँ चले आ रहे हो? तुम्हें पता नहीं है यहाँ किसी को भी आना मना है। तुम मेरा रास्ता छोड़ दो मॉन्स्टर, नहीं तो तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और मॉन्स्टर बाबा को लात मार देता है। बाबा बहुत ही दूर जाकर गिरते हैं। मॉन्स्टर, तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? अब तुम लोगों की खैर नहीं। बाबा मॉन्स्टरों के साथ फाइट शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में बाबा सभी मॉन्स्टरों को मार डालते हैं। वाह बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो मॉन्स्टरों को धूल चटा दी। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है बुल्ली। हमें शॉन और बुल्ली को लेकर जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। बाबा और बुल्ली जल्दी से दौड़कर गुल्ली और शॉन के पास जाते हैं और उन लोगों के हाथ में बंधी हुई रस्सी छोड़ने लगते हैं। बुल्ली, जल्दी से छुप जाओ, यहाँ पर कोई आ रहा है। तभी पीछे से जेफ और ग्रैंडपा दो मॉन्स्टरों के साथ चलते हुए वहां पर आते हैं। मॉन्स्टरों की ये हालत किसने की? मुझे तो लगता है यहाँ पर कोई ना कोई आया हुआ है। यहाँ का रास्ता तो किसी को भी पता नहीं है, तो कोई भी यहाँ पर कैसे आ जाएगा? एक काम करते हैं, हमारा काम बिगड़े उससे पहले इन दोनों को खत्म कर देते हैं। हाँ ग्रैंडपा, ये अच्छा प्लान है। बाबा को तो हम बाद में भी निपटा लेंगे। जाओ मॉन्स्टर, जल्दी से वो बड़ी वाली तलवार लेकर आओ। एक मॉन्स्टर वहां से जाता है और तलवार लेकर आता है। ग्रैंडपा मॉन्स्टर के हाथ से तलवार लेकर बुल्ली के पास जाते हैं। बुल्ली, अब तेरा खेल खत्म। आखिरी बार तू अपने बाबा को याद कर ले। इतना कहते ही ग्रैंडपा गुल्ली पर तलवार चलाने जाते हैं। बाबा, तुम यहाँ पर भी पहुँच गए। बहुत बढ़िया। अब तुम सभी लोगों को एक साथ ही मारूंगा। जाओ मॉन्स्टर, ये बाबा और बुल्ली को पकड़ लो। मॉन्स्टर बाबा को पकड़ने जाते हैं। तभी बाबा मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। बाबा मॉन्स्टर को धो डालते हैं। दोनों मॉन्स्टर डरकर वहां से भाग जाते हैं। ये तूने अच्छा नहीं किया बाबा। अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। जेफ बाबा के पास दौड़ते हुए जाता है। जेफ और बाबा की फाइट शुरू हो जाती है। जेफ बाबा को गिरा देता है। उठ बुड्ढे, आज मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है।
बाबा जेफ को धो डालते हैं। नहीं बाबा, मुझे मत मारना। मैं आगे से आपसे पंगा नहीं लूंगा। अगर तू मुझे कोई नुकसान पहुंचाता तो मैं तुझे माफ भी कर देता, पर तूने मेरे दोस्तों को किडनैप किया, इसके लिए मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। इतना कहते ही बाबा जेफ को जलाकर मार देते हैं। ये सब देखकर ग्रैंडपा के भी होश उड़ जाते हैं और ग्रैंडपा वहां से डरकर भागने लगते हैं। पर बाबा ग्रैंडपा को भी जलाकर मार डालते हैं। बुल्ली गुल्ली और शॉन को छुड़ा देता है और सभी लोग अपने घर की ओर जाने लगते हैं।